ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा बाहर रखना है, बाहर मतलब लेफ्ट साइड में रखना है। तो सेंटर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंसर दिया गया है, ये नहीं गया, अब ये चला गया है। अब देखिए मैं स्टीयरिंग को सीधा करके निकाल सकता हूँ। अब देखिए बगल में क्या होता है, कई बार एक ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक होता है, जैसे लेफ्ट वाला नजदीक है तो लेफ्ट का जजमेंट पहले लीजिए, राइट वाला नजदीक है तो राइट का लीजिए, दोनों है तो अब देखिए इसने ब्रेक लिया तो मुझे ये नोटिस करना है कि भाई ब्रेक किस हिसाब से ले रहा है। अब स्पेस कितना मेंटेन करना है देखिए आगे वाली गाड़ी से, कि आगे वाली गाड़ी के टायर का जो क्लच देखिए मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल अभी तक नहीं करा है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको क्लच यूज करना है। जब आप पर पहले टर्न भी चेक करूंगा कोई गाड़ी तो नहीं है। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में करना है मुझे इसे, देखिए अभी जगह नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सिटी ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए दिक्कत निकल के क्या आती है, जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हैं तो भीड़ देखते ही ना थोड़ा सा हम गड़बड़ कर देते हैं, क्लच में, गियर शिफ्टिंग में, हर चीज में। तो उस चीज को आपको ओवरकम कैसे करना है, वो डर खत्म कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए डर खत्म प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, बट उस प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अगर वो मिस्टेक्स आपने कर दी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से सेफ ड्राइविंग करनी है, मिरर का आपको कब यूज करना है, गियर शिफ्टिंग किस तरह से करनी है, क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए मिरर का यूज आप अच्छे से तब कर पाएंगे जब मिरर अच्छे से सेट करेंगे। अब देखिए ये जो मिरर है राइट वाला, ये डोर हैंडल है, इसके साथ ये जो कॉर्नर है ना इसको आपको बिल्कुल मैच करना है। मतलब जो डोर हैंडल है फ्रंट का, ड्राइवर साइड का, इसके डोर हैंडल के फ्रंट साइड को आपको बिल्कुल मैच करना है, जिससे आपको गाड़ी का रियर भी अच्छा दिखेगा और पीछे का जो है वाइड व्यू कवर करेगा, तो ब्लाइंड स्पॉट काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी चीज, मिरर आपको किस तरह से चेक करना है, जिस तरफ आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं। जैसे मुझे अभी यहां पर से निकलना है राइट साइड होते हुए, तो मैं राइट का मिरर चेक करूंगा पहले। ट्रैफिक में चल रहे हैं तो बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए आप दोनों मिरर को चेक करिए, क्योंकि लोग कभी कभी रॉन्ग साइड से भी एंटर हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका जजमेंट का साइड का मतलब जो बोलते हैं। अब देखिए ये ट्रक आगे खड़ा है अभी, अब मुझे एक बार में इसके बगल से निकलना है तो किस तरह से निकलूंगा। देखिए लेफ्ट साइड आपको बचानी है, बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई लोग जो है बम्पर का एज देखते हैं, कोई लोग स्टीयरिंग के कॉर्नर से मैच करते हैं। मैं जो जजमेंट इस्तेमाल करता हूं वो करता हूं सेंटर पॉइंट का और ये ए पिलर का। सेंटर पॉइंट आपको कब लेना है, देखिए जब भी आपको लेफ्ट साइड बचानी है, सेंटर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा बाहर रखना है, बाहर मतलब लेफ्ट साइड में रखना है। तो सेंटर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंसर दिया गया है, ये सेंटर है बिल्कुल डैशबोर्ड का, सेंटर नहीं मिल रहा है, तो जहां पर ये IRVM कनेक्ट है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट पॉइंट लीजिए, आपको सेंटर मिल जाएगा। तो ये सेंटर से ना आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखना है, तभी क्रॉस करना है। राइट के लिए ये ए पिलर है, इससे राइट में रखना है, मतलब बाहर रखना है, तो आपकी गाड़ी एक बार में क्रॉस हो जाएगी, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखिए सामने वाली गाड़ियां ए पिलर के बाहर रखूंगा और देखिए अभी ये नहीं गया, अब ये चला गया। अब देखिए मैं स्टीयरिंग को सीधा करके निकाल सकता हूं। अब देखिए बगल में स्पेस देखिए, ये देखिए कम से कम 1.5-2 फीट का स्पेस था, तो आराम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। इस तरह से हम साइड जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज, भीड़ में जा रहे हैं आप, तो भीड़ में क्या चीजें ध्यान रखनी है। जजमेंट अगर आपको दोनों पॉइंट एक साथ लेने पड़ गए तो किस तरह से लेने, ठीक है ना। फिर आपको जजमेंट के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अब देखिए राइट के पिलर से बाहर है सामने गाड़ियां, स्पीड मेरी ज्यादा नहीं है। अभी देखिए लोग चल रहे हैं, सेंटर के लेफ्ट में है, ये देखिए इजीली मैं क्रॉस कर सकता हूं। तो इस तरह से आपको जजमेंट लेना है, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कोई भी चीज है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर के हमेशा लेफ्ट में रखिए। फुट कैमरा थोड़ा सा शेकी हो सकता है क्योंकि थोड़ा कैमरे का वेट ज्यादा है, ऐसा नहीं कि गाड़ी में वाइब्रेशन है। अब देखिए 4th गियर में मैं आ चुका हूं। अब यहां पर धीरे धीरे हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। ये देखिए फोकस आपका रोड पे होना चाहिए, जितना ज्यादा भीड़ होगी ना तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये देखिए ए पिलर के बाहर गाड़ी और इजीली मैंने क्रॉस कर दिया। 3rd गियर डाल देता हूं क्योंकि स्पीड कम है। अब यहां पर देखिए मुझे स्पेस नहीं है, लेफ्ट साइड में हल्का सा ब्रेक लिया और 2nd गियर में दोबारा से कंटिन्यू। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर गाड़ी फंसती है ऐसी कंडीशन में, तो देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और सामने आप गाड़ियां देखिए, ये देखिए ए पिलर के बाहर और इजीली मैंने क्रॉस कर दिया। तो जो ऑब्जेक्ट, अगर 2 सिचुएशन है, देखिए ये एल्टो भी आ रही है या सीमेंट भी है, जो नजदीक होगा, देखिए दोनों एक साथ आए, हल्का सा मैच करा, इजीली निकल गई गाड़ी। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार एक ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक होता है, जैसे लेफ्ट वाला नजदीक है तो लेफ्ट का जजमेंट पहले लीजिए, राइट वाला नजदीक है तो राइट का लीजिए, दोनों है तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। अब देखिए सेंटर से लेफ्ट में गई एल्टो,
देखिए बगल में कितना स्पेस था। तो बिल्कुल मैच करके भी निकलेंगे तो भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। अगर मैच करने के बाद आप और ज्यादा लेफ्ट रख रहे हैं और ज्यादा राइट रख रहे हैं तो और भी ज्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाड़ी टच हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे चलिए। अब देखिए भीड़ है ना, दोनों तरफ आपको देखते हुए चलना है। कोई आदमी कब क्रॉस कर सकता है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, गाड़ी चलाने के तरीके से पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे आगे से गाड़ी मोड़ सकता है, नहीं मोड़ सकता है। तो इस चीज को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगली चीज, कभी भी हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आगे वाली गाड़ी से बहुत ज्यादा टेल गेटिंग मत करिए। अगर मैं आगे वाली गाड़ी से बहुत ज्यादा चिपक के चल रहा हूं ना तो ये दिक्कत का कारण बन सकता है। अगर आप जो है बहुत क्लोज चल रहे हैं सामने वाली गाड़ी से तो डिस्टेंस बना लीजिए। उसमें क्या है, आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसने ब्रेक लिया तो मुझे ये नोटिस करना है कि भाई ब्रेक किस हिसाब से ले रहा है, तेज ले रहा है, हल्के ले रहा है। अब ये देखिए एक प्रॉपर स्पीड में, एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाते हुए मैं चल रहा हूं। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे भी है ना, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए तो अभी ये स्पेस कम हो रहा है ना तो मुझे हल्का सा ब्रेक लेने पड़ सकते हैं। ये देखिए अब मैंने थर्ड गियर में गाड़ी को डाल दिया है। फोर्थ गियर में एक्चुअली गाड़ी ज्यादा भागती है तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए अब स्पेस कितना मेंटेन करना है देखिए आगे वाली गाड़ी से, कि आगे वाली गाड़ी के टायर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो रोड पे कांटेक्ट है, वो आपको हमेशा विजिबल होना चाहिए। अभी देखिए गाड़ी सेंटर के लेफ्ट में नहीं गई, अब जाके चली गई। अब मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ। ये देखिए तो उसके जो टायर है ना आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। अगर टायर ढक रहे हैं आपके विंडशील्ड से, ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया, मिरर चेक करा मैंने, ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए गाड़ी सेंटर के लेफ्ट में, इजीली क्रॉस कर दी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत करिए। अगर आप पैनिक हो जाएंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के आएगी, अच्छे से आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने साइड दी और ये गाड़ी इजीली क्रॉस हो गई। अब देखिए इसने आगे आके कैसे कट लिया। ऐसे कट आपको कभी नहीं लेना है। आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी से, किसी ने आपको सिग्नल दिया है तो भाई उसकी रिस्पेक्ट करिए और एकदम से कट मत लीजिए, वरना अगर मैंने स्पीड बढ़ाई होती तो रियर एंड टच हो जाता उसका, है ना। तो सिटी में इसी हिसाब से चलना है, गाड़ियों का फ्लो ज्यादा रहता है तो आपको अपनी साइड पूरी यूज करनी है। देखिए बहुत सारे कॉर्नर में भी मत चलिए वरना आगे वाला आप ही की साइड आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस अपने पास हमेशा रखिए आप लेफ्ट साइड में। ये मैंने पर्सनली नोटिस करा है कि अगर हम बहुत ज्यादा कॉर्नर में चलते हैं तो सामने वाला और भी ज्यादा बाहर आता है। तो भाई आप कोशिश करिए अपने पास भी मार्जिन रखिए इमरजेंसी के लिए, उससे क्या है दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए मैंने ब्रेक का इस्तेमाल करा, क्लच देखिए मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल अभी तक नहीं करा है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको क्लच यूज करना है जब आप फर्स्ट गियर में भी ड्राइव नहीं कर पा रहे। अब ऐसा ना हो देखिए फोर्थ गियर में चल रहा हूं और यहाँ पर ही क्लच का यूज कर रहा हूँ इस तरह से, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सिर्फ फर्स्ट गियर में या बहुत रेयर केस में सेकंड वाला गियर जो है उसमें आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है, उसमें आप यूज कर सकते हैं हाफ क्लच का, उसके अलावा हाफ क्लच यूज मत करिए। अब देखिए यहां पर गाड़ी नहीं निकलेगी। देखिए ए पिलर से तो बाहर है गाड़ी, बट ये आगे वाली गाड़ी सेंटर के काफी ज्यादा लेफ्ट में। अब ये चलेगी। अब देखिए इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से चला सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी सीखना बहुत ज्यादा इजी होता है, बट आपको देखिए किसी भी ट्रैफिक कंडीशन में, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा गाड़ी फंस सकती है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने। जो मुड़ने वाले हैं उनको मुड़ने दीजिए पहले। ये फिर से मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है। अब यहां पर डाउन ले लेना थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा कि सेकंड गियर इंगेज कर दूंगा अपनी गाड़ी का। देखिए ये देखिए, और इजीली मैं ड्राइव कर सकता हूं। इस हिसाब से आप किसी भी सिटी ट्रैफिक को क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या है कि आप एक स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। अब देखिए गाड़ी क्रॉस हो रही है, अब यहां पर पहले टर्न भी चेक करूंगा कोई गाड़ी तो नहीं है। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में करना है मुझे इसे, देखिए अभी जगह नहीं है। ये देखिए ए पिलर के बाहर और इजीली मैंने क्रॉस कर दिया।
तो इस हिसाब से आप ड्राइव करते रहिए, कभी भी आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में क्या होता है कि हमें गाड़ी को जो है थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है, काफी सारी चीजें एक साथ हो जाती है। ये देखिए, तो बड़े प्यार से। अब बीच में एक चीज बताऊंगा आपको, देखिए जजमेंट को लेके, जो मैं पहले बता रहा था कि जजमेंट ऐसी चीज है ना जो हम हाई स्पीड में नहीं लेते। अब देखिए मैं अभी स्पीड में चल रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बट फ्री चल रहा हूं, तो यहां पर स्पेस है इसीलिए मैं फ्री चल पा रहा हूं। कहीं पर भी आपको डाउट होता है कि यार मेरी गाड़ी फंस सकती है, तो वहां पर जो है आप अपनी गाड़ी को वैसे ही स्लो कर देते हैं। तो स्लो स्पीड में ही जजमेंट लिया जाता है कि अब मैं गाड़ी को कॉर्नर में लगा रहा हूं, यार मुझे एक बार में गाड़ी को कोने में लगाना है, तो वो चीज आप कैसे करेंगे जजमेंट की हेल्प से। मतलब तब आपको लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट लेना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं और ये पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करते हम। जजमेंट की जरूरत वहीं पड़ेगी जहां आप गाड़ी को कहीं पार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पर आप जो है संकरी जगह से गुजर रहे हैं, या आपको बहुत भीड़ में कहीं गाड़ी को लेफ्ट राइट करना है, तो वहां पर इन पॉइंट्स की हेल्प पड़ती है। इसको हाई स्पीड में कभी भी यूज मत करिएगा। अभी देखिए पूरा स्पेस है, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है जजमेंट की, ठीक है ना, मैं आराम से अपनी साइड पकड़ के चल सकता हूँ। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी जजमेंट लेते हुए, और आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए, अब गाड़ी को मोड़ना है मुझे, तो किस हिसाब से मोड़ना है। पीछे काफी सारा गाड़ियां हैं, और मैंने न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक इंगेज कर दिया, थोड़ा सा जगह मिलेगी ना तो मैं गाड़ी को मोड़ना शुरू करूंगा। अभी देखिए पीछे अब गाड़ी नहीं है, बट आगे से एक गाड़ी आ रही है। अब देखिए आप स्टीयरिंग को टर्न करा, और धीरे से, देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार हम जो है ऐसी सिचुएशन में हल्का सा क्लच को जल्दी रिलीज कर देते हैं, तो गाड़ी हमारी झटके से बंद हो जाती है। ये चीज आपको नहीं करनी है। क्लच को जितना आप जल्दी रिलीज करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी, ठीक है ना, और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। अब कहीं पर आपको अपनी गाड़ी को अगर कोने में लगाना है बिल्कुल से, तो आप किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में भी आगे भी बात करते हैं। देखिए मिरर की हम हेल्प ले सकते हैं, एक बार में साइड में लगा सकते हैं। तो अब देखिए किस तरह से करेंगे आप जब भी आपको गाड़ी को कहीं पे साइड पे लगाना है। तो देखिए पहली चीज क्या कर सकते हैं आप कि अपनी गाड़ी को आप ये फ्रंट की जजमेंट की हेल्प से एक बार में साइड में रोक सकते हैं। देखिए कैसे रोकूंगा मैं, देखिए ये सेंटर को मैच करिए बिल्कुल कॉर्नर से, ये देखिए बिल्कुल मैच हो गया, और गाड़ी देखिए मेरे काफी कोने में जाके पार्क हो चुकी है। अब इससे भी ज्यादा कोने में लगाना है, जैसे मुझे डाउट है कि भाई मेरी गाड़ी कोने में नहीं गई है, काफी ज्यादा कोने में आ चुकी है, और भी ज्यादा कोने में लगाना है, तो जिस साइड आप कोने में लगाना चाहते हैं ना, मिरर को देखिए उस वाली साइड के टायर में सेट कर दीजिए नीचे की तरफ। हो गया। अब देखिए ये देखिए बिल्कुल, देखिए कोने में जा चुकी है गाड़ी। अब देखिए, अब सीधा करूंगा टायर को, ये देखिए, देखिए बगल में चेक करिए आप, और फिर स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए। अब देखिए मेरी गाड़ी बगल में मुश्किल से दरवाजा खुलने की जगह है, और इतना स्पेस, मतलब ये लगा लीजिए आधा फीट का स्पेस बचा हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में लगा सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी पीछे जा रही है, हल्का सा क्लच को रिलीज करिए, गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करिए और एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए। बहुत ज्यादा इजी पड़ता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी एक बार में कोने में लगा सकते हैं, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। गाड़ी को मोड़ना भी क्लच की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। कहीं पर स्पीड ब्रेकर है, टर्न है, आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, बस क्लच की प्रैक्टिस करते रहिए, दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।